गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, जो कि बेंगलोर से हैं और वर्ल्ड वेटनरी पोल्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। थोड़ा सा पोल्ट्री के बारे में उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हम लोग यहाँ पे आज पीएफआई की एजीएम के लिए गोवा आए हुए हैं और बहुत ही अच्छी और सक्सेसफुल मीटिंग रही। बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ। तो आपको क्या लगता है कि जो पीएफआई की मीटिंग हुई है वो आपके व्यूज़ में कैसी है? सबसे पहले दिनेश जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जो ये एजीएम हुआ है पीएफआई का, ये पहली बार ऐतिहासिक एजीएम है जिसमें कि मंत्री जी ने खुद इस बात को कहा कि मेरे को सिर्फ 2 ही मुद्दे बताए गए और 2 ही मुद्दे उनके इंटरेस्ट के हैं, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए बहुत कारगर साबित होंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक स्किल डेवलपमेंट का उन्होंने जो एक मुद्दा जो बोला कि ये मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है और आपने मुझे ये सब्जेक्ट दिया है कि हमको जो स्किल डेवलपमेंट की जो कमी है पोल्ट्री इंडस्ट्री में उसको कैसे पूरा किया जा सके। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि मंत्री जी से और पूरी भारत सरकार से हम लोग को एक मार्गदर्शन मिलेगा, हम लोग को एक ऐसा कुछ तो भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होगा जिससे कि इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। और दूसरी बात जो उन्होंने जो कि एक आज ज्वलंत समस्या है कि अगर इथेनॉल में अगर पूरा मक्का चला जाएगा तो हमारा क्या होगा, इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगी। वैसे ही हम लोग बहुत कट थिन मार्जिन पे काम करते हैं और वो उसमें मुश्किल आएगी। तो उनका ये कहना था कि उसको देखा जाएगा, क्योंकि हमको फार्मर्स का हित भी देखना है और पोल्ट्री फार्मर्स का भी हित देखना है और इंडस्ट्री को भी देखना है। तो मुझे लगता है कि इस बार की जो एजीएम हुई है और जिस हिसाब से हमने उसको कंडक्ट किया है, पूरी पीएफआई की टीम और पूरे वो सब सराहना के पात्र हैं और मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसी मीटिंग्स अगर और फ्यूचर में हुई तो मुझे लगता है कि जरूर से इंडस्ट्री को फायदा होगा। थैंक यू। कुछ आप अपने बारे में और वर्ल्ड वेटनरी पोल्ट्री एसोसिएशन के बारे में बताएं। उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ किस तरीके से वो पोल्ट्री फार्मर को या इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं? वर्ल्ड वेटनरी पोल्ट्री एसोसिएशन का जो इंडिया चैप्टर है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और इसका एक मैंडेट है कि हम लोग जो है पैथोलॉजी साइड में, डिजीज साइड में और जो नए इनोवेशंस हैं उसकी तरफ ज़्यादा हम लोग उसमें काम करते हैं। तो जो इंडिया चैप्टर है WVPA का, उसमें हम लोग जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो नए पास आउट होके आते हैं और जो इंडस्ट्री के जो R&D हेड्स होते हैं और जो उनको इन्वॉल्व करके नया क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसमें हम लोग जो इंडस्ट्री के मुद्दों पे तो बात करते ही हैं, पर ज़्यादा फोकस जो रहता है वो साइंटिफिक चीज़ों पे रहता है, जिससे कि नया क्या, जैसे वैक्सीन्स में नया क्या हो रहा है, डिजीज प्रिवेंशन में क्या हो रहा है। तो ऑल टुगेदर हम इंडस्ट्री को ही सपोर्ट करते हैं, बट इसका बेसिक मैंडेट थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक है। तो हम लोग जो है हर साल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं इंडिया में, जो कि इस बार जो है बैंगलोर में होगा फरवरी के महीने में, 15 और 16 फरवरी को। और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि करीब 8-10 इंटरनेशनल साइंटिस्ट जो आए, जो अपने नया इनोवेशन किया है, वो उसको हमारे जो यंग बडिंग इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके सामने पेश करें। तो अल्टीमेटली उससे इंडस्ट्री को फायदा होगा। एक तरह से जैसे कल मंत्री जी ने बोला स्किल डेवलपमेंट, आप एक स्किल डेवलपमेंट जो सेक्टर है उसमें नए लोगों को लेके आ रहे हैं। स्किल्ड जो मैन पावर है जो हमारी इंडस्ट्री में शॉर्टेज है, आप उन्हीं को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नए लोगों को। हाँ, एक तरीके से साइंटिफिक वे में साइंटिफिक जो नया स्टाफ चाहिए हमको, जो नए साइंटिस्ट चाहिए, जो नए रिसर्च स्कॉलर चाहिए, तो हम लोग उसमें स्पेशली स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। 50 या 60 स्टूडेंट्स को बुलाते हैं जो कि पोल्ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं और हम उनको आने जाने का TA वगैरह देते हैं, जिससे कि उनको ईजी रहे आने जाने के लिए, जिससे कि उनको पोल्ट्री रिसर्च में इंटरेस्ट डेवलप हो
और वो उस चीज़ को आगे लेके जाएं और इंटरेस्ट क्रिएट करें अपने दूसरे साथियों में कि WVPA के माध्यम से वो आगे जा सकते हैं। और इसी के साथ उसमें यंग साइंटिस्ट अवार्ड होता है जो कि WVPA ग्लोबल स्पॉन्सर करती है। जो WVPA का कांग्रेस होता है 4 साल में एक बार होता है, तो उसमें ये लोग अपना रिसर्च प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो उनको अवार्ड मिलता है और जो रिकॉग्निशन मिलता है। ठीक। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में बताएं कि आप ये किस तरीके से जा रही है। बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, कंसोलिडेशन हो रहा है, इंटीग्रेटर आ गए, छोटे फार्मर खत्म हो गए। आपका क्या व्यू है, आपके क्या? देखिए, आपने जितनी चीजें बोली वो सब सत्य है और ये तो एक प्रकृति का नियम है कि कोई चीज जब बढ़ती है तो कंसोलिडेशन होता है और उसके जितने भी जो जब एडवांसमेंट होती है तो कुछ लोग उसमें से निकल जाते हैं, कुछ लोग बड़े हो जाते हैं। तो ये तो प्रकृति का नियम है। बट मेरा जो मानना है कि हम लोग बहुत सही इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि हम लोग फूड इंडस्ट्री में हैं। हम लोग पोल्ट्री में नहीं है, वेटनरी में नहीं है, वैक्सीन में नहीं है, दवाई में नहीं है, किसी में नहीं है। अल्टीमेट एम हमारा जो है वो है फूड में रहना। फूड और फूड जो है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमको इंडिया में एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंट हर चीज में होना है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, कुछ भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग राइट इंडस्ट्री में हैं, हम लोग फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने नेशन को बिल्ड कर रहे हैं। जो प्रोटीन जो शॉर्टेज है, जो मैल न्यूट्रिशन है, उससे हम पोल्ट्री से ये पूरा कर रहे हैं। रही बात इंडस्ट्री की, तो जब हम फूड इंडस्ट्री में हैं तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी और ग्रो करेगी। अगर हमको थोड़ा भी अगर 2 ग्राम प्रोटीन भी अगर पर कैपिटा इंडियन पॉपुलेशन में बढ़ाना है तो उसके लिए हमको बहुत सारे जतन करने पड़ेंगे इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है। पर रही बात इंडस्ट्री कंसोलिडेशन हो रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो मेन चीज है वो ये है कि कंसोलिडेशन में हमको अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ेगी। हम एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे तभी हम अच्छा और अफोर्डेबल और सस्ता चिकन या एग जो है, प्रोटीन जो है, वो हम अपने देशवासियों को दे सकेंगे। तो मेरे हिसाब से हम लोग सही डायरेक्शन में हैं। थोड़ी बहुत उथल पुथल है, जैसे कि अभी इथेनॉल को लेकर के है कि भाई हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मक्का जो है इथेनॉल में यूज होगा, पर कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकलेगा। DDGS का सॉल्यूशन निकलेगा, कुछ और होगा। बट ये तो प्रकृति का नियम है, चेंज इज इनएविटेबल। तो आपको जहां जहां पे चेंज होगा वहां पे आपको उसके बाद उसकी भलाई नजर आएगी और उसके बाद उसमें से कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।